हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस टाइमर की, जो कि ये सीमेंस के द्वारा बनाया जाता है। बेसिकली इसका काम होता है ऑन डिले, जैसा कि इस पे लिखा भी है ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले का बेसिकली मीन क्या होता है? ऑन डिले का मतलब होता है कि ऑन होने में किसी सर्किट को डिले प्रोवाइड करना। तो बेसिकली इस टाइमर का यही काम होता है कि किसी कंट्रोल सर्किट में जब हम इसे लगाते हैं तो वो इस टाइम की सेटिंग के अकॉर्डिंग हमें डिले प्रोवाइड करता है। इसमें जब आप ऊपर देख रहे होंगे तो ये है परसेंटेज। जब हम इसमें यहाँ पे टाइम की सेटिंग करते हैं तो उसके परसेंटेज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। मान लो अभी अभी इसमें 1 मिनट है और मैंने सेट कर रखा है इसे 50% पे, तो ये यानी कि 30 सेकंड में ऑन डिले हमें प्रोवाइड कर देगा। इस तरीके से आप इसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग सेटिंग को चेंज करके टाइम को कम कर सकते हैं। अब जब आप इसको ऊपर टर्मिनल को देखेंगे तो इसमें मेनली A1 टर्मिनल है, A3 टर्मिनल है और 15 कॉमन टर्मिनल है। A1 और A2 इसको सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए होते हैं ताकि ये ऑन हो जाए। A1 अगर आप यूज कर रहे हैं टर्मिनल तो इसका मतलब ये है आपको सिंगल फेज सप्लाई यूज करनी है, यानी कि 220 वोल्ट AC। और अगर A3 टर्मिनल आप यूज कर रहे हैं तो आपको 24 वोल्ट DC यहाँ देना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे A2 पे अगर 24 वोल्ट यूज कर रहे हैं तो आपको 0 वोल्ट यहाँ देना पड़ेगा, और अगर आप A1 टर्मिनल यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ न्यूट्रल देना पड़ेगा। आगे आप जब देख रहे होंगे तो इसमें ये 16 नंबर टर्मिनल है जो कि NC टर्मिनल होता है, और ये है 80 नंबर टर्मिनल जो कि NO टर्मिनल होता है। जब हम इसको पावर सप्लाई देते हैं A1 पे और A2 पे, जब फेज सप्लाई A1 पे देंगे और न्यूट्रल सप्लाई A2 पे देंगे तो ये ऑन हो जाता है, और एज पर टाइम सेटिंग ये वर्क करता है। तो जितनी टाइम, मान लो अभी इसमें जो टाइम सेटिंग है वो 30 सेकंड की है, तो 30 सेकंड तक हमारा NC से हमें सप्लाई मिलेगी और 30 सेकंड के बाद हमें NO से सप्लाई मिलेगी, जो कि हम कॉमन, जो सप्लाई हम कॉमन पे देंगे। अभी मैंने जो वायरिंग किया है वो A3 पे किया है, यानी कि हम इसको DC से ऑन करेंगे और DC मैंने कॉमन पे लूप कर दिया है। तो अभी देखेंगे हम इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करके कि इसके NO NC काम कर रहे हैं या नहीं। रोक ले। तो अभी हम इसको ही वायरिंग करने जा रहे हैं। तो इसके A1 टर्मिनल को हमने कर दिया है पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट, यानी कि 24 वोल्ट DC। और A2 को कनेक्ट कर देते हैं हम 0 वोल्ट से। अभी आप देख सकते हैं हमारे कनेक्शन हो गए हैं और मैं सप्लाई करता हूं ऑन। तो आप देख सकते हैं इसका पावर वाला इंडिकेशन है वो ऑन हो गया, और अभी 30 सेकंड जब होंगे, 30 सेकंड के बाद ये नीचे वाला टर्मिनल है जो कि ऑन डिले का इंडिकेशन देता है वो ऑन हो जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए तब तक, जब तक ये इंडिकेशन नहीं जलता है। जब अभी चेंज ओवर जैसे ही होगा रिले का वैसे ही ये इंडिकेशन जल जाएगा। आप देख सकते हैं इसका इंडिकेशन ऑन हो गया। इसका मतलब जो सप्लाई हमारी पहले NC में जा रही थी वो अब NO से जाने लगेगी। बट इस टाइमर के साथ एक इशू था, ये मेनली निकाला गया है। आप देख भी सकते हैं इस पे लिखा हुआ है NO टर्मिनल फॉल्टी, यानी कि जो 80 नंबर का टर्मिनल था जब ये चेंज ओवर हो रहा था तो 80 नंबर के टर्मिनल से हमें सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही थी। इसी कारण ये हमने अपनी मशीन से बाहर निकाल लिया और हमने वहां भी टेस्ट किया था। आपको भी टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये किस तरीके से टेस्ट होता है। तो टेस्टिंग पर्पज के लिए हम सबसे पहले करते हैं इसकी सप्लाई को ऑन, जो कि SMPS से होती हुई यहाँ आएगी। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ मल्टीमीटर में, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो जो अभी NC टर्मिनल से आप देख रहे होंगे कि 24 वोल्ट सप्लाई हमें प्राप्त हो रही है। आप देख सकते हैं क्लियरली इस मल्टीमीटर में। अब क्या है, जब ये चेंज ओवर होगा तो हमें सप्लाई 80 नंबर टर्मिनल से नहीं मिलेगी, यही इसमें इशू था। अभी आप देख सकते हैं, अभी जब इसका टाइम पूरा होगा तो जैसे ही चेंज ओवर होगा तो हम आपको दिखाएंगे अभी मीजर करके कि वोल्टेज शो हो रहा है या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। देखिए आप, अभी इसमें चेंज ओवर हो गया है। तो अब मैं 80 नंबर टर्मिनल पे जब इसको लगाऊंगा और एक A2 टर्मिनल पे, तो आप देख सकते हैं कोई भी सप्लाई हमें प्राप्त नहीं हो रही। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया था इसको कि हमारा NO टर्मिनल इसका जो टाइमर का है वो काम नहीं कर रहा। आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।